Assalamualaikum, सुते ने सारे. This is your boy Subuk Tageen and you are watching Velocity by Ginu. So the thing is कि मैं आज नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और ये नॉर्मली सीधी सी बात है, TDM खेल खेल की मैं फट चुका हूँ. मैंने किसी के साथ कोई चैलेंज नहीं खेलना. टिकटॉक पे पहले ही मैंने बहुत चैलेंजेस खेल चुका हूँ जिनमें मैं हारा भी हूँ और जीता भी हूँ. बल्कि अब तो प्लेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं भाई, वो टिकने ही नहीं देते. तो बात कुछ ऐसी है कि यार ये आज की मेरी वीडियो होगी पबजी और रमज़ान की रातें. पबजी अगर आपको याद हो यार 2019, 20 और 21 का जो रमज़ान था, पबजी का इस रमज़ान को गुजारने में बहुत बड़ा किरदार था. क्योंकि इस रमज़ान दे विच मैं कहना कम वालियां ने भी पबजी स्टार्ट करती सी, उन्होंने भी किया अपना काम शाम छड्डता सी. वो अज कंटेंट क्रिएटर बन के बैठे हुए ने, जिवें तुसीं वेख सकते हो. जिवें बहुत वड्डे वड्डे कंटेंट क्रिएटर्स ने जिन्होंने कुछ नहीं करना आंदा सिवाय पॉपुलैरिटी मंगण तो या फिर यूसी वेस्ट करने तो अलावा. सही है. लेकिन जिन्ने भी ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 40,000 मैक्सिमम इन्ने होंगे ने. लेकिन कोई गल नहीं, खैर है. बट हाँ, रमज़ान में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया. गुड्डी उड़ी भी पबजी की रमज़ान की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग जो रात को सोते नहीं हैं, अफ्तारियाँ अक्सर करते रह, अफ्तारी के बाद अक्सर जब वो आते हैं तो वो जो हैं पबजी खेलते हैं. और उनका पहला काम होता है, पहले ज़माने में लोग खेला करते थे जी बैडमिंटन खेल ली, क्रिकेट खेल ली. वो भी क्या दिन से जब हम क्रिकेट खेला करते थे रातों को जाकर घरों से इजाज़त लेकर. नहीं, अब हम वेट कर रहे होते हैं अपने स्क्वाड का कि हमारा स्क्वाड कब ऑनलाइन आएगा और हम पबजी खेलेंगे. जैसे कि उनके स्क्वाड में अक्सर कुछ ना कुछ लड़कियां ज़रूर होंगी. और रमज़ान में तुम्हें पता है लड़कियां वेली होती हैं. वैसे तो उनको बर्तन धोने से वेली नहीं मिलती. लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़के भी मजबूर होते हैं, उनको लड़कियों का वेट करना ही करना होता है. लड़कियां वेट करे ना करे लेकिन लड़के ज़रूर करते हैं. ठीक है. और अक्सर जब हम स्क्वाड में मैसेज करते हैं ना कि भाई आना नहीं अभी तक, यार उस लड़की को, वो स्पेसिफिक एक लड़की होती है जिसको खेलना नहीं आता, लेकिन वो हमने एंटरटेनमेंट या रिवाइव के लिए रखी होती है. जब भी उसको मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई नहीं आता तो हम सारे समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है. क्योंकि लड़कों को भी पता होता है रमज़ान में लड़कियां बेवफाई नहीं कर सकती. वो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं, अफ्तारी के बच्चों में बर्तन धो सकती हैं. और जो कि एक बुरी बात है. इसमें चाहिए कि लड़कों को भी लड़कियों का हाथ बटाएं, बट कुछ करते हैं कुछ ऐसे नहीं करते. सही है. मगर उस स्क्वाड में जब हम वेट कर रहे होते हैं, चलो वो लड़की आ भी जाती है तो भाई उस लड़की के चौचले नहीं ख़त्म होते. कभी उसके हाथ बहुत ड्राई हो रहे होते हैं, कभी उससे खेला नहीं जा रहा होता, कभी गर्मी बहुत लग रही होती है. तो पैन दी सीरी तो टूटी तो अगे सारा दिन होनी है, तेरू गर्मी लगती किमें. और तुम्हारे हाथ ड्राई हो कैसे सकते हैं, तुम ये बताओ, जितना तुम पानी में हाथ मारती हो. ठीक है. और हाँ, और जब हम इससे पूछे ना कि यार ये ड्राइनेस की वजह क्या है, तो बोलेगी मेरी स्किन सेंसिटिव है. अरे भाई, हमें नहीं पता कि साबुन जो डिश वॉशर होता है उसके अंदर हाथ मारो तो तुम्हारे वो हाथ की सारी मॉइस्चर ही निकाल लेता है. बट नहीं, इनको लगता है कि हम पहनती सिरी पागल हैं. और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि भाई वो वेट लॉस करें रमज़ान में आकर. उनकी तो कहानी ही और होती है. ठीक है. और हम जो पबजी प्लेयर होते हैं, हमारे दो ही तो काम होते हैं, या हमने खाना पीना सोना होता है या फिर हमने गेम खेलनी होती है. नमाज का हमें पता नहीं होता. नमाज का पता हो ना हो, उसके बाद हमें, अगर हम गलती से मस्जिद उठ के चले जाएं, सोना से हमें जब तक फुर्सत नहीं मिलती, और अगर हम गलती से उठ कर चले जाएं मस्जिद में, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो सब यही नहीं याद रहता कि हमने रकात कौन सी पढ़ानी है. और अक्सर भूल जाएं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि यार हम ही तो नहीं कहीं वो कारी जो नमाज पढ़ा रहा है, जो होता है नमाज पढ़ाने वाला. लेकिन नहीं, शुक्र है इस बात का कि भाई जो हमारे साथ होता है वो हम उसको देख लेते हैं कि यार कौन सी रकात चल रही है क्या. लेकिन भाई वो सब भी छोड़ो, नमाज पढ़ के रहो फिर सो जाओ. और जैसे ही अफ्तारी का टाइम हो, अफ्तारी करो, चले जाओ बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करो, वापस आओ, तरावियों पे जाओ, तरावियों से वापस आओ. सबसे पहला काम स्क्वाड में आके मैसेज होगा भाई ऑनलाइन आ जाओ सारे. और वो ऑनलाइन पता है कब तक रहते हैं लोग मैक्सिमम रहते ही ऑनलाइन सहरी तक हैं. और इनका सहरी तक कोई काम नहीं होता. इन्होंने या गालियाँ देनी होती हैं, पहन दी सीरी इन लोगों ने, बच्चियाँ ताड़नी होती हैं. और अच्छा, ये पता नहीं क्या बच्ची लगा कर रखते हैं बहन दी सीरी. तुम लोग बच्चियाँ ना बोलो उन्हें यार, वो बच्चियाँ नहीं होती. रमज़ान में जो लड़कियाँ खेलती हैं वो आंटियाँ होती हैं, क्योंकि उनको भाई घर में और कोई काम होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अम्मियाँ सलामत होती हैं जिस वजह से वो काम करती हैं. और ये वही आंटियाँ होती हैं जो मोटो लेकर चलती हैं कि भाई हमने रमज़ान में 10 किलो वजन लूज़ कर देना है. जैसे कि भाई साहब ये देखें आप, आंटियाँ होती हैं जो बहन दी सीरी, जिनको सारा दिन कोई काम नहीं होता, रात के टाइम पोल पे ऐसे लटक रही होती है, पैंच ऐसा लगता है चरगार चढ़ाया हुआ है किसी ने. लेकिन ये लोग फिर भी कामयाब हो जाती है वज़न घटाने में, पता नहीं कैसे. लड़कों को ज़रूरत ही नहीं होती, उनका वज़न कम है ज़्यादा है, उनको कोई परवाह नहीं पड़ती जब तक उनकी तोंद नहीं निकल आती. भाई तोंद निकलने के भी ना पॉइंट्स होते हैं. पहली बार जब आपका पेट निकलता है आप इग्नोर करते हैं, यार कहाँ है,
जब कोई आपको कहना स्टार्ट करके कहता है यार हो ही नहीं सकता, जब एक लड़की आपको कहती है ना कि तुम्हारी तोंद निकल रही है, इसका कुछ करो, तब आप थोड़ा सा इसको देखना स्टार्ट कर दो। फिर आप कहते हो यार सेटल तो होनी नहीं, तो फ़ायदा इसको अंदर करने का, आप फिर बढ़ा लेते हो। और फोर्थ स्टेज वो होती है जब आप शिकार हो जाते हो मोटापे को और आपको लगता है कि यार आप वाकई ही मोटे हो, और वो लास्ट स्टेज होती है जिसके बाद आप रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, रमज़ान में कुत्तों की तरह दौड़ेंगे, कुत्तों की तरह एक्सरसाइज करेंगे पतले होने की, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरेगा उसके फ़ौरन 1 महीने बाद ही वो दोबारा उसी हालत में आ जाएंगे जो उनकी हालत पहले वाली थी। क्योंकि भाई पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें खा के बंदा पागल हुआ होता है और इनको और कोई चीज़ सूझती भी नहीं है। बहुत से तो ऐसे पबजी प्लेयर्स होते हैं जो भाई ग्रेनेड को पकोड़ा कह रहे होते हैं कि भाई ये ले मैंने पकोड़ा वहाँ फेंक दिया। अबे साले तू गेम खेल रहा है, तू पकोड़े नहीं खा रहा बैठा। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसा सोचना है। उसके बाद कुछ ऐसी आंटियाँ होंगी जिन्होंने वेट लॉस करने के बाद उन्होंने और भी मोटे से मोटिव रखे होते हैं, उन्होंने उसके बाद उनकी दर्दी होती है कि भाई उन्होंने सूट सिलवाने हैं चांद रात के, ईद के। इनकी सिरदर्दियाँ नहीं ख़त्म होती। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं बीच में आकर भाई उनकी ज्वेलरी नहीं ख़त्म होगी, उनकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, उनकी भाई कपड़ों की सिलेक्शन नहीं ख़त्म होगी, उनका ये रोला होगा। अबे भाई अब्बे को बोल इंजीनियरिंग छोड़े, टेलर की दुकान डाल ले और किसी कॉस्मेटिक की दुकान डाल ले कि भाई तेरे चोचले तो ख़त्म हो, हमने थोड़ी तुझे पूरे करके देने जो तू हमें बताती है। हम स्कूल से अपना गेम खेलने आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इंजॉय करते हैं सारे। हमारा मेन मकसद होता है कि हमने चिकन डिनर रात में निकालना है, चिकन डिनर दोपहर में निकालना है, चिकन डिनर शाम में निकालना है, चिकन डिनर हमने सारा टाइम निकालना है। लेकिन नहीं, इन लोगों को चिकन डिनर नहीं, इनको घंटा नेल पॉलिश या थिनर की अपनी पड़ी होती है कि भाई आज मेरा नेल रिमूवर खत्म हो गया, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी। और ये वो होती हैं कि जो बर्तन धोकर भी नेल पॉलिश लगाती हैं और बर्तन धोने से पहले भी नेल पॉलिश लगाती हैं। भाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब। मैंने बहुत ही ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कुछ भी नहीं, रमज़ान में इतनी सीधी होती है, इनका वो वाला हिसाब होता है कि रमज़ान में दोनों बहन भाई बन जाएंगे और रमज़ान के बाद हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोबारा बन जाएंगे। भाई निब्बे निबियो, तुम लोगों ने अगर कोई एक चक्कर रखना तो उसको रखो, शैतान के रास्ते पर रहना तो शैतान के रास्ते पर रहो, और अगर हाँ तुमने हिदायत के रास्ते पर रहना तो हिदायत के रास्ते पर रहो। नहीं, इनकी लॉजिक ही अपनी होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो लोग होते हैं दुनिया से अलग होते हैं, जो पबजी प्लेयर्स होते हैं, पबजी प्लेयर्स का एक ही काम होता है, रमज़ान में इन लोगों ने जो ईदी, इन लोगों का एक ही प्लान होता है कि इन्होंने जो ईदी इकट्ठी करनी है वो लगानी किस चीज़ पे। बचपन में हमारे क्या होता था, हमें जो ईदी मिलती थी, हम भाई छरों वाली पिस्तौलें ले रहे हैं, हम भाई जाके अपनी मनपसंद चीज़ें खा रहे हैं, हमारा खर्चा ही वहाँ लगता था, हम खर्चते ही वहाँ थे। लेकिन नहीं, पहला काम ही हमारा ये होता था कि हमने वॉर करनी है छरों वाली गन से। लेकिन नहीं, इनका पहला काम होता है कि भाई मैंने अपनी बाजी की बेटी को मैंने यूसी करा के देने हैं। जी पैन दी सीरी, इन लोगों का भाई शौक ही ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये जो जनरेशन है ये कुछ भी नहीं है। जो इससे अगली जनरेशन होगी वो तो इससे भी ज़्यादा पागल होगी। मेरी अगली वीडियो भी शायद जनरेशन वाइज ही आए, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उसमें ये देखो, मेरा जो काम है मैं रोस्टिंग नहीं कर रहा, मैं काइंड ऑफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें पसंद आए ना आए वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। लेकिन यार प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं और आगे वीडियोस बनाता रहूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो लड़कियाँ होंगी इनकी लॉजिक ही अपनी होगी, इनका जो सिस्टम होगा ये कहेंगी कुछ करेंगी कुछ। अरे भाई इनको इनकी अम्मियों ने पागल किया होता है सहरी अफ्तारी बनाने पे, ठीक है, और ये उसका गुस्सा हम पे आगे उतार रही होती है कि भाई हमारा क्या कसूर है इस चीज़ में, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। हाँ लेकिन एक कसूर हमारा है, हमें चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स हर बंदे की हेल्प करें। रमज़ान ऐसा मौका महीना होता है जो भाई बरकतों का महीना होता है, इसमें जितना ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं कमाओ आप, ठीक है। लेकिन नहीं, इन लड़कियों की लॉजिक ही अपनी होती है, इन लोगों ने सवाब नहीं कमाना होता, गुनाह ज़्यादा कमाना होता है। और अच्छा लड़कों ने भी, लड़कों की एक लड़की जाती है दूसरी वापस आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, तीसरी जाती है चौथी आ जाती है, इन्होंने भी लाइनें लगाई होती हैं। क्योंकि रमज़ान में इतनी आप गेम खेलो ना खेलो, बातें बहुत करते हो। और आपको पता है जब आप बातें करते हो तो आपका टाइम इस तरह पास होता है जैसे 35 सीढ़ी आपके आगे से बस पास होती है। बस पास हो ना हो, उसके बाद कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जो पबजी छोड़ देते हैं रमज़ान में। उनको होता है कि भाई हमने पबजी खेलनी नहीं है, क्योंकि वो जो खेलने वाली होती है वो दुआएं कर रही होती है और जो खेलने वाला होता है वो दुआएं कर रहा होता है। और वो सुबह तहज्जुद पे उठ के या सुबह सहरी के टाइम से वो भाई लगा होता है नमाज़ों में कि भाई सादिया उसकी हो जाए। कुछ निब्बे निब्बियाँ तो ऐसी होंगी जिनका अपना ही लेवल होगा और वो भाई एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे होंगे कि भाई ये रमज़ान तो हम अलग अलग गुजार रहे हैं, अगला रमज़ान हम अपना इकट्ठे गुजारे हैं। भाई ये इस चीज़ इन चीज़ों के ख्वाब देख चुके होते हैं। और जब ईद गुजरती है एक दूसरे को ईद ही नहीं देते, तो भाई इनकी कुछ घंटों की दोस्ती कुछ सालों की रिलेशंस पे बदल जाती है। अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों ने जो बच्चों के बच्चे सोचे होते हैं उनके भी सपने टूट जाते हैं। अल्लाह, इनकी दुनिया ही और होती है। उसके बाद
भाई मैंने खुद देखा है ये चीज़, क्योंकि मैं पबजी खेल रहा हूँ 4 सालों से, मैं अपने 4 साल बर्बाद कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। लेकिन क्या करूँ, जब कुछ भी नहीं होता तो पबजी होती है। और पबजी इज़ द गेम जिधर आप अपनी सारी स्ट्रेस, अपनी हर चीज़ तुम दूर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप दूर नहीं कर सकते यार कभी भी, वो कोई भी गेम हो जाए, हवस। ये हवस नहीं दूर होती, क्यों नहीं होती? जहाँ पर आपको लड़की मिली नहीं। अब तो बल्कि पबजी ने दे दिया ऑप्शन नहीं, अरे यो मेल और फीमेल। कुछ लोग तो दोनों ही नहीं चूज़ करते, वो भाई बीच के हैं, वो अलग ही दुनिया है। लेकिन जो गलत चूज़ करते हैं वो उससे भी अलग दुनिया है। अब तो भाई जहाँ हमने देखा नहीं वो पिंक वाला निशान नीचे, तो हमने भाई आंखें बंद करके हमने वहाँ रिक्वेस्टें कर देनी होती है कि कोई ना कोई उठाएगी, और उठा भी लेती हैं। क्योंकि अब तो इतनी भूखी जनानियाँ आती हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इनको घर से आटा मिले ना मिले, पबजी में आके यूसी ज़रूर मांगना स्टार्ट कर देती हैं। उनकी दुनिया, मैंने बोला, और होती है। ये अपने निब्बों से नाराज़ हुई होती है और इनके निब्बे इनको मनाने में मसरूफ़ होते हैं, और ये मानती भी नहीं है। जब तक इनको अब यूसी करा कर दो या ना करा कर दो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता घंटा, बस इनको यूसी चाहिए, इनको पॉपुलैरिटियाँ चाहिए, या इनको वो कंजर यार चाहिए जो भाई दूसरी कंजरों के पीछे पड़े होते हैं। सॉरी टू से, मैं इधर थोड़ा सा अब्यूजिव हो रहा है, आई नो इट्स अ रमज़ान वीडियो, लेकिन क्या करो, रियलिटी तो बतानी है मैंने। अब आपके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत सारे होंगे, और आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या समझते हो कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या करना चाहिए। भाई रमज़ान आ रहा है, देखो खूब सारी दुआएं करो अपने नोन्स के लिए, अननोन्स के लिए, जो इस दुनिया से जा सकें उनके लिए भी। मगर हाँ, इन निब्बियों से जान छुड़ाओ और इन निब्बों से भी जान छुड़ाओ। गेम खेलनी है खेलो, मुझे गेम से कोई मसला नहीं, लेकिन भाई हर चीज़ मेंटेन करके चलो। ज़िंदगी में भाई गेम नहीं रहेगी, गेम ने कुछ नहीं देना। आजकल जो हर बंदा कंटेंट क्रिएटर का बन के बैठा हुआ है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, भाई ये कुछ साल और पबजी के, मैक्सिमम साल या 2 साल और है पबजी के, उसके बाद पबजी इज़ डन। बहुत सी ऐसी और गेम्स आ चुकी हैं, आपने देखा होगा कॉल ऑफ ड्यूटी का जब टाइम आया था, कॉल ऑफ ड्यूटी वाज लाइक फॉर 5 years और 6 years, फिर उसका भी टाइम गया। जीटी आया, जीटे भी गया। बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनको लोग देखते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन हर गेम को आप ना प्रमोट कर सकते हो ना देख सकते हो, फॉर इट्स फॉर जस्ट फॉर अ टाइम ही। मैंने भी अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद किया इस गेम के पीछे, लेकिन क्या करूं, जब क्रेज़ होता है तो होता है। लेकिन आज तक मैंने किसी निब्बी को या निब्बे को मैंने यूसी नहीं करा के दिए, इसलिए नहीं मैंने करा के दिए, बेवकूफ़ी है भाई, ये इनका काम और कोई नहीं होता, इन्होंने मांगना होता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये वो इशारों वाली खुसरियाँ होती हैं, जिन्होंने इशारों पे मांगे ना मांगे, ये घर में बैठ के ज़रूर मांगती हैं, और कुछ ऐसे निब्बे भी होते हैं, ठीक है। अब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करो। देखो मैंने अपना न्यू कंटेंट स्टार्ट किया है, और मैं चाहता हूँ मैं ऐसा और बनाऊँ। मुझे पिछली जो मेरी वीडियो थी निब्बी वाली पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उस पर 1.3 के व्यूज़ थे, उस पर लाइक्स 200 तो नहीं हो सके, 96-97 वर द गुड वन। ओके, नो वरीज। मेरी एक और वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट की है पप्पू वलैतिया पे, आपको आई होप सो वो पसंद आएगी। और उसके बाद यही मैं बोलूँगा कि यार मेहरबानी करो, इधर भी थोड़ा सा लव सपोर्ट शो करो। मेरा हरगिज़ कोई मकसद नहीं है मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ या मैं किसी की बेइज्जती करूँ, क्योंकि कल को मेरी भी हो सकती है, कोई ना कोई मेरी भी कर सकते हैं। और फॉर श्योर मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे बारे में बात करो तो मैं आपके बारे में ज़रूर करूँगा, बट इन अ पॉजिटिव वे फॉर श्योर। लेकिन ये वो चीज़ें थी जिनको मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, और जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब चैनल पे नहीं हो तो मैं तुम्हें फिर से बोलूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। होप से तुम्हें मेरा TDM भी पसंद आया होगा, तुम्हें मेरा वॉइस ओवर भी पसंद आया होगा इस पर, और तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।